साथियों नमस्कार। मैं अभी हूँ बिहार के मुंगेर जिले के सदर ब्लॉक में, और यानी मुंगेर शहर है ये। और हमारे सामने है मुंगेर शहर के जाने माने दिग्गज पर्सनालिटी वीर विक्रम सिंह। और बरसों से राजनीति में हैं, समाज सेवा में भी हैं और लोगों की मदद करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मदद जिनको इन्होंने किया है, ये अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में। ये वही बात हुई कि सोना जमीन के अंदर है भाई, जब तक मार्केट में नहीं आएगा, दुकानों में नहीं आएगा, शोरूम में नहीं आएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि सोना है, कितने कैरेट का है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि इस सोने को जो है शोरूम में लाया जाए और वो कैरेट बताया जाए कितने कैरेट का है। सर नमस्कार। जी प्रणाम। मैंने सुना है कि आपने जो है बरसों से राजनीति शुरू की, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राजनीति क्या करेंगे हम लोग तो छात्र जीवन से ही, जब 97 में जब कॉलेज में प्रवेश किए, तब से छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोगों का जुड़ा हुआ है। 97 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें तमाम दायित्व को कॉलेज अध्यक्ष से लेके, जिला प्रमुख से लेके प्रदेश कार्य समिति तक रहे। फिर समय बदला, फिर उसके आगे जब कॉलेज छोड़े तो विगत वर्षों में बजरंग दल में भी रहे, बजरंग दल के जिला के संयोजक रहे, उसके आगे भी कई दायित्व में रहे। फिर भाजपा युवा मोर्चा में आए और लोगों के सहयोग से 2 बार अध्यक्ष भी रहे। लोकल जो आंदोलन हुए होंगे उनमें भाग लिया होगा। जी, जब छात्रों के लिए भी, जब हम लोग छात्र थे तो यहाँ का सेंटर जो है भागलपुर दे दिया गया था और हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय कुलपति रामाश्रय यादव जी रहे थे भागलपुर यूनिवर्सिटी के, और हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया और 3 दिन तक आंदोलन चलते रहा। मतलब ऐसा आंदोलन हमको नहीं लगता है कि उसके बाद से आज तक कोई छात्र संगठन किया होगा। आप लोग इतना मेहनत किए, क्या लग रहा है आप जिस क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसी कारण आपसे नाइंसाफी हो गया क्या? टिकट तो मिला ही नहीं आपको, कभी कुछ जो है मौका मिला ही नहीं है कुछ बड़ा सेवा करने का। अभी देखिए, अब किस समाज में पैदा होना, इसको सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, आज के साथ परिवेश में ही तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन चूंकि जिस समाज में पैदा लिए हैं और चूंकि बचपन से सुनते आए कि क्षत्रियों का क्या धर्म होता है, क्या संस्कार होता है, उसको ही कैरी कर रहे हैं। और तो कुछ रहा नहीं हम लोगों के पास। 25,000 से क्षत्रिय बिरादरी के वोट हैं मुंगेर सदर में और 40,000 कहा जाता है जमालपुर में। तो जमालपुर में शायद आपकी इच्छा रही, मुंगेर सदर में भी सवर्ण समाज 60,000 पार कर जाता है, बनिया मिलाकर के 1 लाख पार कर जाता है। न तो उधर से टिकट, न जमालपुर से टिकट। आपकी इच्छा कहाँ से थी और क्यों नहीं मिली दोनों में कहीं से? नहीं, हम तो शुरू से ही मेरा प्रयास जमालपुर ही रहा। जमालपुर को ही हम अपना कर्मभूमि बनाए। अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मौका नहीं मिला। मैंने क्या, जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज में नाम ही ले लेता हूँ मैं भी दोस्तों, उसी समाज से, क्या दरी बिछाने का काम है क्या? मुंगेर सदर में ही नहीं, जमालपुर और तारापुर तीनों जगह जो है बहुत ज्यादा संख्या है। करीब 50 गांव तारापुर विधानसभा में है राजपूतों के और 50 गांव जमालपुर विधानसभा में है। और ये सिर्फ वोटर नहीं होते, एक कैडर होते हैं, वोकल, मुंह खोल के बोलते हैं लोग। तो आप लोग 20 साल से या दरी बिछाने का ही काम करते रह गए। अब जो समझिए आप, तो यही लगता है कि हम लोग अगर बीजेपी में थे, पूर्व में लंबे समय तक संघर्ष किए पार्टी में रह के, और डरी क्या, वहाँ सम्मान भी नहीं मिला हम लोगों को। एक जो सम्मान होना चाहिए एज ए वर्कर, वो भी नहीं मिला। तो इसका मतलब आप लोग के साथ छल हुआ। खैर, आरजेडी में गए आप, मैंने सुना, तो आरजेडी का तो अच्छा रहा है राजपूतों के प्रति। तो क्या मैंने पिछली बार तो आप बहुत बड़े हकदार थे, मतलब क्या हुआ? देखिए, कभी कभी होता क्या कि सीट शेयरिंग में मामला फंसता है। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं देश में या प्रांत में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, अलायंस के तहत चुनाव होती है। तो अलायंस में वो सीट कांग्रेस को चला गया, तो उससे हम वंचित रह गए। फाइनली आप जनस्वराज में हैं? जी, अभी हम जनस्वराज में हैं। जनस्वराज के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उदय बाबू हो गए, तो क्या लग रहा है, तब भी आपको मौका तो मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जनता आशा से देख रही है आपकी तरफ। ठीक है, सही बात है। इसको अब जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू हो गए, जो राजपूत समाज से, क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। लेकिन इसको मैं जातिगत तौर पर नहीं मानता हूँ। ठगा तो नहीं जाएगा ना समाज, ये मैं कह रहा हूँ।
अब तो जन स्वराज तय करेगा ना, वो संगठन पार्टी तय करेगी, जो योग होंगे उनको जगह देना चाहिए। कहा गया है कि वीर विक्रम सिंह जैसा छवि हो, एक मजबूत छवि भी होता है। कोई समाज, राजपूत समाज एक मजबूत व्यक्ति को देखता रहा। अब मेरी संदेश मैं दे रहा हूँ आप जिस समाज से आते हैं कि देखिए आप तो ऐसा ढूंढ रहे थे कि कोई मजबूत हो, खड़ा रहे मेरे लिए, अर्थ से भी और भी तरह से, तो वो भी मिल गया, वोट भी है और बड़े बड़े गांव भी हैं। तो क्या लगा इस बार कुछ लगेगा, कुछ होगा, मजमा जमेगा? देखिए अगर पार्टी मौका देती है खास करके युवा वर्ग को, हम लोग युवा हैं, अभी हम लोग के पास काम करने का समय है, हम लोग समाज में, देश में और अन्य वर्गों को साथ लेके चलने का हम लोग का जो जज्बा है, तो हम लोग जरूर है निसंदेह अगर मौका देगी तो हम लोग काम करेंगे। जो कुछ बहुत ताकतवर गांव हैं इस विधानसभा में, पहाड़पुर हैं, भलार हैं, धरारा मोहनपुर है, और उधर लीजिए तो मनिहागढ़ है और किशनपुर है, अग्रहण है, परसंडो है, बहरा भी रोड पे ही 2 किलोमीटर बसा है। तो क्या लग रहा है, जाते होंगे तो मतलब तो उत्साह सा कुछ लग रहा है क्या? हाँ, समाज बदलाव चाह रहा है, समाज में अंदर से बहुत आक्रोश है, चूँकि मतलब पूर्व में जो जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं उन्होंने समाज को ठगने का काम किया। ठगने का। अंतिम क्वेश्चन है सिंह साहब, बाबू साहब ये बताइए कि ये जो भिलवाड़ा के बाबू साहब हैं, झोली भर भर के और लठैती भी किए हैं जदयू के लिए, अब भिलवाड़ा को उजाड़ने का बाद एयरपोर्ट यहाँ अमेरिका जाएगा लोग यहाँ से क्या? नहीं, पहला तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एयरपोर्ट जो बनने की बात है तो उसके लिए पर्याप्त जगह साइड एरिया में कहीं सस्ता में भी उपलब्ध हो जाएगा। सरकार के पास सारा व्यवस्था है। और गांव को उजाड़ के विकसित करना, ये तो वही बात हो गया कि उजाड़ के फिर हम बसा रहे हैं, तो मेरे समझ से ये अच्छा नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। क्या लग रहा है कि तब तो फिर इसको भी दिक्कत है? और धरारा के मुखिया जी हैं, शायद मैं आप ही बताएंगे, क्या उनको भी कुछ दिक्कत हो गई थी क्या, जो आप लोगों ने कुछ खड़े हुए थे कुछ शायद? नहीं, धरारा के मुखिया जी हैं तो अब तो जानते हैं राजनीति में ये सब चलते रहता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन भिलवाड़ा के मुद्दे से आपको भी दुख है? हाँ, एकदम दुख है। उजड़ने दीजिए भिलवाड़ा को। नहीं, उजड़ेगा क्या भिलवाड़ा, इसमें हम लोग भी साथ हैं और गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए अपने गांव को बचाने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक गांव रहा है, क्योंकि पुराना संबंध भी हम लोगों का भिलवाड़ा से रहा है। एक कहावत भी बड़ा प्रचलित रहा है पूर्व के समय में, राजा कहीं का हो रानी भिलवाड़ा कहीं। वाह वाह, क्या बात है, इज्जत ही बढ़ गई आपके इस जो है शायरी से या जो कहावत से। तो दोस्तों अब देख ही रहे हैं कि भिलवाड़ा को उजड़ने नहीं देंगे, वीर विक्रम सिंह जी कह रहे हैं। कोई लड़का अगर भूख हड़ताल में बैठ जाएगा तो मदद करेंगे आप? एकदम करेंगे मदद। फिर तो हो गया। सामाजिक मुद्दा है, ये व्यक्तिगत मुद्दा तो है नहीं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि भूख हड़ताल के लिए तैयार, इशारा समझ गए होंगे कौन आगे आएगा, और मदद करने के लिए वीर विक्रम सिंह जी तैयार हैं। तो खबरें जा रही है आनंद मोहन जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक, भिलवाड़ा अब नहीं उजड़ेगा। मिलते हैं किसी और जो है लोकेशन पर और किसी और प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ, जो बताएंगे कि जन स्वराज कितनी खतरनाक हवा बहा रही है। जो कल कारखानों में जो हवा गरम गरम बहती है, ठीक उसी तरह की हवा है, और ये बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब में बदल के रहेगी। धन्यवाद।